Good morning, class 10th. I hope all of you are very well at your home. Okay. In last lecture, we have discussed about irrational number and the procedure to prove the irrational number. Okay. In today's lecture, we will discuss and we will try to find the answer whether the rational number can be terminated or not. If they can be terminated, so in what form? Okay, so today's topic is rational number and their decimal expansion. So let's see. First of all, we will write here the topic rational number and decimal expansion. Okay. So first of all, we are going to discuss theorem 1.5. Theorem 1.5 students. Okay. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime. Okay, and the prime factorization of q is in the form 2 to the power m multiplied by 5 to the power n. ओके, तो ये हम लोगों का थियरम 1.5 है. थियरम 1.5 क्या कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, देन हम उस x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q को प्राइम है एंड इसका जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में. ओके, यानी किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या उसका प्राइम्स या तो 2 की पावर m के पैटर्न में आता हो या 5 की पावर n के पैटर्न में आता हो या दोनों के पैटर्न में आता हो, देन आप उस रेशनल नंबर को बोल सकते हैं कि द गिवन रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग. ओके, तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है. तो चलिए चेक करते हैं एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस जो है कि उठाते हैं हम लोग. एक्सरसाइज 1.4. ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 you can see in your NCERT textbook. Okay, without actual performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. So let's see. Question number 1, first part. 13 अपॉन में 3125. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ये रेशनल नंबर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें. बट अगर आप इसको जो है कि इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पाएंगे न्यूमरेटर में 13 है और 13 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 13 जो है प्राइम नंबर है. ओके, तो इसका मतलब इसी जगह हम लोगों ने 3125 का डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कि हमें इसका पता करना है, तो हम लोग कर लेते हैं. 3125 5 6 जा 5 5 जा एंड 5 5 जा. ओके,
तो आप देख सकते, सॉरी 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा, अगेन 5 से ये कैंसिल होगा, 5 1 जा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. So the prime factorization of denominator 3125 is 5 to the power 5. ओके, जैसा कि थियरम में हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम 5 की पावर m या 2 की पावर m या 5 इंटू 2 दोनों की पावर जो है कि दोनों के पैटर्न में अगर आता है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग. देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग. ओके, इट विल बी टर्मिनेटिंग. आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी. चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट दिया हुआ है 17/8. सबसे पहले चेक करें कि क्या इससे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो 17 जो है वो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए 8 का जो है प्राइम्स पता कर लेते हैं. सो प्राइम्स ऑफ 8 will be 2 to the power 3. Okay, 2 into 2 into 2, 2 की power 3. So the decimal expansion of 17/8 will be terminating. Okay, terminating. जैसा कि फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम्स हम पता करते हैं और उसका प्राइम्स किसके पैटर्न पर आता है, या 2 की पावर m या 5 की पावर n या इन दोनों के पैटर्न पर आता है, तो वो नंबर जो है टर्मिनेटिंग होगा. अदरवाइज़ इसके अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 64/455. तो आप देख सकते हैं 455 एंड 64 एक ऑड है एक इवन है, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 455 के प्राइम्स पता कर लेते हैं. चाहे आप ट्री मेथड से पता करें या आप जो है कि जनरल मेथड जो क्लासिकल मेथड है हम लोगों का उससे पता कर लें. ओके, तो 455 के प्राइम्स पता कर लेते हैं. 5 9 जा 45, 5 1 जा 5. फिर इसको पता कर लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 13 से, आई थिंक 13 7 जा 91. ओके, एंड 7 1 जा 7. तो आप देख सकते हैं 455 के जो प्राइम्स आए हैं वो 5 इंटू 7 इंटू 13 के फॉर्म में आए हुए हैं. इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. बाकी जितने भी इसके पार्ट बचे हुए हैं उसको आप लोग जस्टिफाई करना कि दिया हुआ नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए. राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion. ओके, यानी इसमें जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं उसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं. 13/3125. ओके,
जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके के नंबर्स को लेकर आते हैं तो हम काफ़ी आसानी से केवल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को देखकर हम न्यूमरेटर में डेसिमल को लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने लिखा 5/10 इट मीन्स 0.5। अगर हमने लिखा 2/100 इट मीन्स 0.02। ओके, तो केवल ज़ीरोज़ देखकर हम जो है कि आसानी से डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। जब भी हम लोगों से कहा जाए कि आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें तो आपको डिनोमिनेटर में क्या लेकर आना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, यानी डिनोमिनेटर में 10 लेकर आना है आपको। तो आइए देखते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो डिनोमिनेटर का प्राइम्स हम लोगों ने देखा था, क्या आया था 13/5 की पावर 5। तो इसका मतलब कि इसको 10 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 की पावर 5/2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो अगर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 को आप देखें तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा 32 और नीचे ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 की पावर 5। ओके, इट मीन्स 10 पर 5 ज़ीरो है। तो इसका मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करके जस्ट डेसिमल को लगा सकते हैं। 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 3 जा 39 एंड 39 2 41। ओके, अपॉन में 10 टू द पावर 5 एंड 0.00416। ओके, बिकॉज यहाँ पावर 5 है तो 5 प्लेस पर आपका डेसिमल लग जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वाले जो है कि रेशनल नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, इसको देखते हैं 17/8। तो 17/8 किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to write the denominator in the form of primes. Okay, तो 17 अपॉन में 2 to the power 3, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और हमें इसे करना क्या है, 10 के पैटर्न में करना है। अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो आपने 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 3। अभी आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 3 प्लेस पर डेसिमल प्लॉट कर लें। ओके, तो 17 5 जा 85, कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 एंड 8 42, कैरी 4 एंड 17 1 जा 17 एंड 4 21 अपॉन में 10 टू द पावर 3। इट मीन्स द रिजल्ट इज़ 2.125। ओके, क्योंकि पावर यहाँ 10 की पावर 3 है तो हम लोगों ने 3 प्लेस पर डेसिमल लगा लेना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जितने भी पार्ट्स बचे हैं आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक। ओके, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।